चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि बड़े अच्छे होंगे। चलिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध टॉपिक है, जिसको हर लोग जानना चाहते हैं कि ये घटना हुई कैसे थी, इस घटना का वजह क्या है। उस वजह को आज बड़े प्यार से बिल्कुल जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके की कहानी निकाल कर ले आएंगे जहां के जो तरीका है, जिस वजह से हुआ, उसकी अहम जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। चलिए याद रखना, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जॉन साइमन। जॉन साइमन उनका नाम था और इन्हीं की अध्यक्षता में 1927 में एक कमिटी बनी थी, साइमन कमीशन। इन्हीं की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का निर्माण हुआ था 1927 में। अब बात होती है, कमेटी तो बन गई, इसमें 7 मेंबर थे और इन 7 मेंबर में एक तो खुद जॉन साइमन, एक तो क्लीमेट एटली। ये क्लीमेट एटली वही व्यक्ति हैं जब भारत आजाद हुआ था, जब भारत की आजादी हुई थी, आजादी मिली थी, तो उस समय यह आदमी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन बात हो रही है 1927 में, तो ये आदमी मेंबर ऑफ साइमन कमीशन है। एक आदमी है जिसका नाम है हेनरी लेवी लासन, तीसरा आदमी है। एक आदमी है एडवर्ड कोडागन, एक आदमी है हॉर्ट सॉर्न, एक आदमी है लेन फॉक्स और एक आदमी है डोनाल्ड हावर्ड। 7 मेंबर हैं और ये सातों के सातों भारत आना चाह रहे हैं और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। विरोध इस बात का है कि तुम भारत की राजनीति संभालने आ रहे हो, भारत की राजनीति में सुधार करने आ रहे हो और उसमें एक भी भारतीय नहीं है, तुम सुधारोगे क्या? इसी का विरोध है और यह 1927 में कमीशन बन गया। यह बात धीरे धीरे भारत तक पहुंच गई कि 1927 में साइमन कमीशन का निर्माण हो गया है। चलो भैया, अब यह बात कांग्रेस तक पहुंच गई इंडिया में और यह घटना लगभग नवंबर 1927 की है जब साइमन कमीशन बना और अगले महीना दिसंबर 1927 में कांग्रेस की बैठक होनी है, सेशन ऑफ कांग्रेस, जो लगभग दिसंबर में होता है हर साल। उसी के बैठक होनी है और यह बैठक मद्रास में होनी है, जिसके अध्यक्ष एम.ए. अंसारी होंगे और वहीं पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि हम लोगों को साथ देना है साइमन कमीशन का या विरोध करना है। चलो भैया, दिसंबर भी आ गया और 1927 भी आ गया, दिसंबर 1927। भाई साहब, हम लोगों ने जोरदार विरोध किया कि जैसे ही साइमन कमीशन भारत आता है हम उसका विरोध करेंगे और एक नारा होगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। फाइनल हो गया कि विरोध होगा। भाई साहब, अगला महीना आया, 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंच गया साइमन कमीशन और भाई साहब विरोध का क्रम चालू हो गया। पूरे भारत से विरोध चालू हो गया। लखनऊ में जोरदार विरोध किया गया, गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उन्हें भी जेल डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। धीरे 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 ये सिलसिला चालू हो गया और सिलसिला पहुंच गया 30 अक्टूबर 1928 और यह सिलसिला पहुंच गया लाहौर और लाहौर में विरोध का जो बागडोर संभाल रखा था लाला
लाजपत राय, और लाला को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। लाला को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला ने जिम्मेदारी संभाल ली कि लाहौर में विरोध मेरे नेतृत्व में होगा, साइमन गो बैक। भाई साहब, उस टाइम लाहौर में दो पुलिस वाले बड़े खतरनाक थे। एक तो वहां का एसपी था स्कॉट, और वहां का एक डिप्टी एसपी था सैंडर्स। और इन दोनों ने ये पहले ही भांप लिया कि लाला की फैन फॉलोइंग ज्यादा है और यहां पर विद्रोह बड़ा हो जाएगा। तो 30 अक्टूबर को स्कॉट के नेतृत्व में लाला के ऊपर जोरदार लाठी चार्ज कर दिया गया। लाला के ऊपर लाठी चार्ज हो गया 30 अक्टूबर 1928 को, और इसमें लाला बुरी तरह घायल हो गए और लाला का इलाज हुआ। लेकिन लाला ने 17 नवंबर 1928 को अपना दम तोड़ दिया। लाला की मौत हो गई। और ये लाला को 3 आदमी अपना अहम गुरु मानते थे। 3 आदमी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये अहम गुरु मानते थे। और साथ दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। चूंकि ये तो पहले से ही फरार चल रहे हैं काकोरी रेल कांड के चक्कर में, तो ये सामने नहीं आए, लेकिन गुपचुप तरीके से आए। इन तीनों ने बदला लेने की ठान ली कि हमको स्कॉट को मारना है। और 17 नवंबर को उनकी मौत हुई थी लाला की। और इन तीनों ने फैसला किया कि 17 दिसंबर को लाहौर में हम इन दोनों को मारेंगे। स्कॉट को ही टारगेट बनाया पहले, और फाइनली ये लोग बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और 17 दिसंबर को लाहौर सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस के सामने भीड़ होती है, और वहीं पर धड़ाधड़ गोलियां चलती हैं और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि स्कॉट को गोली नहीं लगी। स्कॉट उस दिन था ही नहीं। गोली स्कॉट के चक्कर में सैंडर्स को लगी और सैंडर्स की मौत हो गई। एक प्रोफेसर हैं जेएनयू के, चमन लाल जी इतिहासकार हैं। उनका मानना है कि जो पहली गोली है वो राजगुरु ने चलाई थी, भगत सिंह ने नहीं चलाई थी। लेकिन दूसरी गोली जरूर भगत सिंह ने चलाई थी। बंदूक की भी मैं कुछ साक्ष्य, ये है वो बंदूक। ये बंदूक इस टाइम इंदौर के बीएसएफ कैंप में है, जहां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहां पर यह केंद्र बना हुआ है। और फाइनली ये लोग मार के फरार हो गए, कई दिशाओं में बट गए। और इन लोगों ने इसके बाद कुछ और अंजाम दिया। जैसे भगत सिंह ने असेंबली बम कांड को भी अंजाम दिया था 8 अप्रैल 1930 को। लेकिन वो कहानी अलग है। वहीं पर वो गिरफ्तार होंगे दिल्ली में, 8 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार होंगे। लेकिन वो कहानी अलग है, वो भी कहानी आपको बताऊंगा, असेंबली बम कांड। अब यहां पर ये मार के फरार हुए। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त से मिले और उन्होंने असेंबली कांड किया दिल्ली में 8 अप्रैल 1930 को। फिर वो गिरफ्तार हुए। वहां पर उनको उस असेंबली कांड के कारण उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन यहां पर सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह पर मुकदमा चला, राजगुरु पर मुकदमा चला, सुखदेव पर मुकदमा चला, और मुकदमा का फैसला आया 7 अक्टूबर 1930 को।
इन तीनों आदमियों पर मुकदमा फाइनल हो गया, फैसला आ गया कि इन तीनों को फांसी दी जाएगी। जनवरी का महीना था, 1931 का समय था। हाई कोर्ट में इनका केस लड़ रहे मदन मोहन मालवीय, जो इसका केस लड़ रहे हैं लाहौर केस का, इसी घटना को लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है। इसी सैंडर्स हत्या को लाहौर षड्यंत्र घटना नाम दिया जाता है, लाहौर कंस्पिरेसी कहते हैं, जिसका फैसला आ गया 7 अक्टूबर 1930 को। याद रखना, मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी, इस आदमी ने फैसला किया कि हम इन तीनों को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन जनवरी 1931 में उसे खारिज भी कर दिया गया। उसे खारिज भी कर दिया गया कि ना, उन्हें फांसी होगी। और फाइनली इस जुर्म में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई। इसी घटना को भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरीके से लाहौर षड्यंत्र को एक सफल अंजाम दिया गया हमारे इन वीर सपूतों के द्वारा। तो हम इन्हें जीवन भर हम इनके कर्जदार रहेंगे और इनको नमन करते रहेंगे। इनकी कुर्बानी को हम जाया नहीं होने देंगे, हमेशा इनको याद करते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे। अगली जो हमारी टॉपिक होगी वो भी बेहतरीन टॉपिक होगा, जिसमें हम बात करेंगे आपसे कि आखिर में किस तरीके से प्रफुल्ल चाकी ने और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी, जिसके कारण उन्हें फांसी दी गई। तो अगली कहानी है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, जिसमें आपको प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार दोस्तों।